नमस्कार। पापा सॉरी, मुझसे जेई नहीं हो पाएगा बोलकर कोटा में पढ़ रहे छात्र ने अपनी जान ले ली। कोटा में सुसाइड केस ने सनसनी फैला दी है। कोचिंग छात्र अभिषेक कुमार ने सल्फास खाकर सुसाइड कर लिया है। पुलिस को उसके कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है। एक के बाद एक लगातार सुसाइड के मामलों में कोचिंग हब कोटा में सनसनी फैल गई है। कोटा जहां छात्र बेहतर करियर का सपना लेकर तैयारी करने जाते थे, अब सुसाइड पॉइंट में तब्दील होता नजर आ रहा है। अभी ताजा मामला कोचिंग छात्र अभिषेक कुमार का प्रकाश में आया है, जिसमें सल्फास खाकर सुसाइड कर लिया है। पुलिस को उसके कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है। अभिषेक के इस कदम ने उसके परिवार और दोस्तों को सदमे और हैरत में डाल दिया है। हजारों छात्रों की तरह अभिषेक कोटा के एक कोचिंग संस्थान में जेई मेंस की तैयारी कर रहा था। अभिषेक कुमार भागलपुर बिहार का रहने वाला था। पिछले एक साल से अभिषेक कोटा के विज्ञान नगर थाना इलाके में पीजी में रहता था। उसने आत्महत्या क्यों किया, इसे लेकर फिलहाल पुलिस पेरेंट्स की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। मामले की सूचना मिलने के बाद जब पुलिस ने कोचिंग संस्थान में पता किया तो मालूम हुआ कि अभिषेक 29 जनवरी को पेपर देने भी नहीं आया था। 19 फरवरी को भी उसका पेपर था, वो भी पेपर नहीं दिया। अभिषेक के कमरे में जो सुसाइड नोट बरामद किया है उसमें लिखा है, सॉरी पापा, मैं जेई नहीं कर सकता। इसके साथ ही कमरे में सल्फास की शीशी भी मिली है। कोटा में छात्रों के लापता होने के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इस पर एडिशनल एसपी उमा शर्मा का भी बयान प्रकाश में आया है। उन्होंने बताया कि पिछले साल कोटा में छात्र आत्महत्या के 29 मामले सामने आए थे, वहीं 25 स्टूडेंट लापता हुए। 7 मामले यौन उत्पीड़न के भी हैं। वहीं 2024 के शुरुआती 2 महीनों में 5 कोचिंग स्टूडेंट्स में सुसाइड कर चुके हैं। मार्च में अभिषेक का केस सामने आया है। कुल मिलाकर छात्रों की मानसिक स्थिति देखकर यह आशंका बनी हुई है कि आगे ऐसे और भी केस सामने आ सकते हैं। इस वर्ष अब तक टोटल 26 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। यह आंकड़ा इस रिपोर्ट के बाद बढ़ भी सकता है। कोटा में देश भर से आए करीब 2 लाख बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें तनाव मुक्त करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उसके बावजूद इस साल अब तक 26 बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं। आलम यह है कि कुछ दिन की रोक के बाद दोबारा मंथली परीक्षा शुरू हो गई है। ऐसे में ये बच्चों के डिप्रेशन वाला ये आंकड़ा पेरेंट्स की चिंता बढ़ाने वाला है। कोटा के चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर जगदीश सोनी की माने तो डिप्रेशन की 2-3 वजह होती हैं। कुछ बच्चे 9वीं से 10वीं तक ही इस फेज में आ जाते हैं, जबकि वे कंपटीशन क्लियर नहीं कर पाते तो खुद से सवाल पूछने लगते हैं, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, और ऐसे में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक मीडिया संस्थान के अनुसार 6000 बच्चों पर हुए सरकारी सर्वे में खुलासा हुआ है कि कोटा में 83 बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। एजुकेशन हब कहे जाने वाले राजस्थान के कोटा शहर में 83 बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। हाल ही कोटा के 6000 बच्चों पर किए गए सरकारी सर्वे का इस खुलासा हुआ है। सर्वे के अनुसार 83 बच्चे कोटा में रहकर आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे हैं। इन बच्चों के डिप्रेशन का कारण पढ़ाई है। सर्वे के मुताबिक कोटा की पढ़ाई में बहुत ज्यादा कंपटीशन होने से बच्चे पढ़ाई का लोड नहीं उठा पा रहे हैं, जिस कारण छोटी सी उम्र में स्टूडेंट से स्ट्रेस लेवल बढ़ जा रहा है। कोर्ट में कराए गए सर्वे में सुसाइड केस बढ़ने के बाद किया गया है। 1.5 महीने तक चले इस सर्वे में बच्चों से कई सवाल पूछे गए, जिनके जवाब के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या उन्हें नींद आती है, क्या वे लगातार तनाव महसूस करते हैं, क्या वे काम पर ध्यान दे पाते हैं या नहीं। इस सर्वे में डिप्रेशन का एक दूसरा कारण छोटी उम्र में बच्चों का घर से दूर रहना बताया गया है। बच्चे पीयूष ने कहा कि मैं घर से अकेला आया हूं, कोई बात करने वाला नहीं है, 6x6 के कमरे में रहता हूं, घर से क्लास, क्लास से घर, वही रूटीन रहता है। वही नीट स्टूडेंट नायाब कमल ने कहा, टाइम अगर गड़बड़ा गया तो बहुत दिक्कत होती है, थोड़ा नर्वस होते हैं, अगर टेस्ट अगले हफ्ते नंबर नहीं आए तो डिमोटिवेट होते हैं। कोटा भेजने से पहले यह बात याद रखें, इस साल कोटा में सबसे ज्यादा आत्महत्याओं की घटनाएं हुई हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में भी 40 से अधिक ऐसे कॉल आए हैं जिसमें बच्चे आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं। प्रशासन पहल कर रही है कि बच्चों का तनाव कम हो। वहीं विशेषज्ञ कहते हैं कि जब तक बच्चे में काबिलियत ना हो तब तक बच्चों को कोचिंग में दाखिला नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, बच्चों को कोटा कच्ची उम्र में नहीं बल्कि स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद ही भेजा जाना चाहिए, जब वे आईआईटी और नीट की पढ़ाई का
स्ट्रेस के लिए तैयार हों। ये खबर आपको कैसी लगी है? अगर आप इस खबर से संतुष्ट हैं तो इस खबर को आप अपने आसपास के लोगों में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।